इस वीडियो में हम देखने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर अमूर्त बीजगणित का। तो क्या कह रहा है कि बहुत सरल ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी समूह के किसी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम स्वयं अवयव होता है। मतलब क्या कह रहा है अपन समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 2 लिखा है, ठीक है, इसके ऊपर इन्वर्स है और फिर इसके ऊपर इन्वर्स है, तो ये 2 के बराबर होगा आपको पता है, क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पर समझते हैं 1/2 लिखा है, ठीक है, तो 1/2 लिखा है, ठीक है। अब इसको 1/2 को ऐसे 1/2 लिखेंगे तो ये जो होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, आपको पता होगा, तो हो जाएगा 2। तो ये तो होता है, तो इसीलिए वो कह रहा है, समझिए, तो वह क्या कह रहा है कि 1/2 बराबर होता है। मतलब ये कह रहा है कि ए का इन्वर्स रहेगा, इसके ऊपर इन्वर्स रहेगा, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। ये एक प्रमेय है, तो मतलब उसका कहने का मतलब है कि ये लड़का है, ये इसका बाप है और ये इसका बाप है। तो वो कह रहा है कि ये लड़का है, इसका पिता है, ये इसका पिता है, मतलब ये दादा है। तो कह रहा है कि अगर ये इससे बड़ा है ना, तो ये जो है ना ये भी इससे बड़ा ही होगा, मतलब इस लड़के से बड़े होंगे दादाजी, छोटे थोड़ी होंगे। तो वही बता रहा है कि ये दादाजी इसके बाप के समान है, तो उन्हें उनकी समान इज्जत करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, ये अमूर्त बीजगणित है, इसमें सिर्फ थ्योरी वगैरह है, बस हो गया। तो आपके समझ में आया होगा। तो देखिए अब यही सिद्ध करना है। अब क्या लिख लेना है, जी डॉट एक समूह है, कुछ भी जी एक समूह है, ये का तत्समक है, तस्मक मानना पड़ता है ना, ठीक है। अभी आएगा समझ में आएगा आपके। ओके, तो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ यही कर रहे थे, ठीक है। तो हम दर्शाएंगे कि ए इनवर्स बराबर ए होता है। ये अपने को लिख देना जब अपना 3 नंबर 5 नंबर कितने में भी है। तो देखिए क्या होगा, अपन पढ़ चुके हैं थोड़ी, आप ध्यान दें। अगर आपने मेरे शुरू के लेक्चर देखे, मैंने कहा था समूह का जो वो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा था कि ए का इन्वर्स बराबर, और या फिर ए इन्वर्स आगे लिख दें, और ए बराबर ई होता है। ये होती है प्रतिलोम की परिभाषा। तो यहीं से इसके बराबर ही होता है, लिखेंगे प्रतिलोम की परिभाषा से, यहाँ से यहाँ तक देखिए प्रतिलोम है। तो इसकी परिभाषा से अब दोनों पक्षों में ए इन्वर्स ए का वाम गुणा कर देंगे। अब वाम गुणा करेंगे तो एक देखिए वाम गुणा कर देंगे, इस बाएं साइड गुणा कर देंगे, ठीक है, कर दिया गुणा। अब देखिए ए इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स को इस साइड यहाँ पर ले आएंगे, इस इन्वर्स को यहाँ पर ए ही रहेगा, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर ए इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको पता है, देखिए क्या कह रहा है कि ए इन्वर्स इसका इन्वर्स का प्रतिलोम होगा। मतलब जैसे अपन ए इन्वर्स बराबर ई लिखते हैं ना, तो अगर मैं इसके ऊपर भी एक और प्रतिलोम, मतलब इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दूं और ये प्रतिलोम कर दूं, तो मतलब इसका डबल होगा। कैसे? तो ये भी इसके बराबर भी ई हो जाएगा। अब समझिए किस प्रकार से होगा, ये आपके समझ में ना आया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, अगर मैं बताऊँ 2 करूँ, ठीक है, 2 की पावर 3 कर दूँ, और मैं कहूँ 2 की पावर 3 कर दूँ, और मैं कहूँ कि ये 2 के बराबर है, राइट, ठीक है। अब मैं करूँ 2 लिखा है, ठीक है, अब 2 की पावर मैं यहाँ 3 कर दिया, देखिए गए। अब देखिए इसका आंसर करेंगे तो कितना आएगा, एक घात से कट जाएगी तो 4 ही आएगा। देखते हैं इसमें 4 आता कि नहीं आता, ठीक है, इस वाले में 4 आएगा कि नहीं आएगा। 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। अब इसकी घात 1 चढ़ा दिया, ठीक है,
और इसकी घात 1 चढ़ा दिया। तो ये इसका करेंगे तो ये 8 बराबर 2 मतलब 4 ही आएगा। तो वही कह रहा है कि इसके बराबर मतलब वो नहीं हो सकता, ये इसके बराबर है, ऐसे है तो इसके बराबर ई हो जाएगा जैसे इनके बराबर ई होता है। तो वही वहीं पर बताया गया है कि अगर वो उससे बड़ा है, मतलब बाप का बेटा से संबंध है, बाप और बेटा हैं, समझिए ए इनवर्स ये बेटा है, ठीक है। तो इनके बराबर ई है। और यहाँ पर अब देखिए ये बाप हो गया और यहाँ पर दादाजी हो गए, उनके दादाजी, तो उनके बराबर भी ई होगा क्योंकि वैसा ही संबंध है। तो यही बताया गया है इसमें। मुझे लगता है आपके समझ में आया, ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं पूरा बताने की आपको कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए ये लिख देंगे, अब इसके बराबर ई हो जाएगा और ये ई पहले से दिया है। अब ये कहलाता है बाम निरसन नियम। बाम निरसन नियम, निरसन नियम आपको यहाँ पे लिखना है, बाम निरसन नियम। तो बाम मतलब बाएं साइड की काटते हैं तो उसे बाम निरसन, और इस साइड की काटते ए को काटते मतलब ऐसे लिखा होता ए ई बराबर ये ए इनवर्स बराबर ई होता। तो इस ई को काटते हो तो उसे दक्षिण निरसन नियम कहते हैं। सिंपल है, जैसे अपन काटते हैं उसी प्रकार से, लेकिन इसमें निरसन वगैरह ये अमूर्त बीजगणित है, इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप अपन लोग लिखेंगे। तो देखिए ये ई से ही कट गया, ए इनवर्स की खातिर इनवर्स बराबर ए हो गया, ये हो गया प्रूफ, है कि नहीं, है सर। अब देखिए अब एक ये तत्समक का जो अद्वितीय होता है, मतलब तत्समक अवयव होते हैं, उसका भी तत्समक की जो कोटि होती है वो होती है, उसको भी सिद्ध करेंगे। अब ये देख लीजिए समूह की कोटि क्या कहलाती है। तो समूह की कोटि क्या कहलाती है कि उसके अवयवों की संख्या, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आप जो पढ़ चुके हैं वो बात करता हूँ, ठीक है। समूह की कोटि क्या कहलाती है? समूह की कोटि मतलब परिवार के सदस्यों की संख्या। समझ लो कि तुम्हारा समूह है, परिवार है, ठीक है। परिवार में 6 सदस्य हैं तो उनके 6 सदस्यों की संख्या को कह दोगे उसकी समूह की कोटि। कोटि या कुटी। अब जैसे जेड तक है ये ABCD अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इसकी समूह की कोटि 26 हो जाएगी। इसमें G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा 3 है तो इसमें 3 अवयव हैं तो इसकी संख्या को 3 कह देंगे, मतलब समूह के अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं। बस सिंपल सा है। छोटा बड़ा में कहते हैं तो 52 अक्षर होते हैं तो उसे 52 अक्षर कह देंगे कोटि। अब समूह के एक अवयव की कोटि क्या होती है, मतलब तुम घर में हो, परिवार में हो, तो तुम्हारी कोटि क्या होगी, तुम्हारी घात क्या होगी, तुम किसके बराबर रहोगे। तो a की पावर n, मतलब a की पावर n बराबर e होता है। मतलब a कहला गई तुम, a इनवर्स कहलाएंगे तुम्हारे पिताजी, और a इनवर्स की खातिर a इनवर्स कहलाएंगे तुम्हारे दादाजी। तो a की पावर n मतलब संख्या। तुम्हारे साथ समझो अवयव की संख्या को, परिवार के थ्रू समझो। तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारी समझ लो कि a की पावर n लिखा है, मतलब a की पावर n लिखा है, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कितने परिवार में अवयव, मतलब तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है, तो तुम्हारी पत्नी तो a की पावर 2 हो जाएगा, एक तुम एक हुआ तो इसकी तुम्हारे अवयव की कोटि हो जाएगी 2। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए तो 4 लोग हो जाएंगे तो समूह की कोटि हो जाएगी तुम्हारी, समूह के एक अवयव की कोटि मतलब तुम्हारी कोटि हो जाएगी 4। आया समझ में? देखिए टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा अगर समझना है तो, है ना। और अगर आपके 11 बच्चे हो गए तो समूह की कोटि हो जाएगी 13, 2 लोग आप और 11 बच्चे, उससे होने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से 2 पत्नियां हो गई तो a की पावर 3, उनके 11 बच्चे हुए तो 22, तो 25, मतलब 25 हो जाएगी समूह की कोटि, समझे। तो इस प्रकार से समूह की कोटि को आप लोग समझ सकते हैं, समूह की कोटि क्या कहलाती है। अगला जो है तस्मक की जो सीमा होती है, अद्वितीय होती है, ये अपन सिद्ध करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब वाले, तो उनको अपन सिंपली करेंगे हाल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो मैं कहना ही चाहूँगा, इसके साथ आपका सपोर्ट भी चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।